हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड यानी कि लिगेंडों के प्रकार के बारे में। तो गाइस, मैंने पहले आपको लिगेंड की डेफिनेशन बता दिया कि लिगेंड क्या होती है। मैं एक बार और आपको फिर यहाँ बता देती हूँ कि लिगेंड हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहती है कि लिगेंड कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर यानी कि एक अंक इलेक्ट्रॉन युग्म या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स हो और लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं। ये लिगेंड कहलाता है। तो गैस मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिया है। तो ये क्लोरीन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास क्या 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये क्या करेगा, अपने धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लिगेंड है। बट ये लिगेंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या कहती है डेफिनेशन, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिसके पास में कम से कम एक लॉन पेयर यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड यानी कि लिगेंडों के प्रकार के बारे में। तो आविष के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण तो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट धनात्मक लिगेंड, नंबर सेकंड ऋणात्मक लिगेंड और नंबर 3 होता है हमारा उदासीन लिगेंड। तो हम बात करते हैं धनात्मक लिगेंड क्या होते हैं। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो धनात्मक लिगेंड होते हैं यानी कि जिनके ऊपर क्या होता है, धनावेश होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। जिन लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक लिगेंड बोलते हैं। तो हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि धनावेश वाले लिगेंड धनात्मक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, NO+, NH2, NH3+, यानी कि इस तरीके से जो हमारे लिगेंड होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक लिगेंड बोलते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, ऋणात्मक लिगेंड क्या होती हैं। ऋणात्मक लिगेंड यानी कि जिनके ऊपर क्या होता है, ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर क्या होता है, ऋणात्मक यानी कि माइनस चार्ज होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक लिगेंड हम बोलते हैं। तो देखो इनकी इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि ऋणात्मक लिगेंड, ऋण आवेश वाले लिगेंड ऋणात्मक लिगेंड कहलाती है। इनमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्म यानी कि लॉन पेयर पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि नाम से हमें पता है ऋणात्मक लिगेंड यानी कि इनके ऊपर क्या हो रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी कि एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्म यानी कि इनके ऊपर क्या होती है, यानी कि एक लोन पेयर पाए जाते हैं। यानी कि इस पर क्या होता है, जो एक माइनस चार्ज होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसी से क्या बनता है, हमारा नेगेटिव चार्ज बनता है। तो ये क्या होगा, इसके एग्जाम्पल हो गए F-Cl-Br-Cn-SO4 2 तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे ऋणात्मक लिगेंड के एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उदासीन लिगेंड की। जो उदासीन लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं। तो उदासीन लिगेंड ऐसे लिगेंडों पर कोई आवेश नहीं होता है। ये प्राय आणविक स्पीसीज होती है, यानी कि जिनके ऊपर कोई ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उदासीन लिगेंड बोलते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल की हम बात करते हैं तो H2O, NH3, CO, NOR3P और ये क्या होगा, C5H5N यानी कि पेरिडीन हमारा हो गया। तो ये हो गए हमारे आवेश के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण। तो आई होप आपको लिगेंड समझ में आ गए होंगे। अभी हमारे लिगेंड कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी हम और बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड की। यानी कि ये तो हमारे किसके हो गए, आवेश के आधार पर लिगेंड हो गए। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक बार फिर से कि लिगेंडों के दाता परमाणु जो धातु के साथ बंध बनाते हैं की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, लिगेंड के द्वारा, यानी कि जो हमारे लिगेंड होते हैं वो धातु परमाणु के साथ में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं उनके आधार पर हम फिर से यहाँ पे एक बार क्लासिफिकेशन करेंगे, तो इसमें हम देखते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एक दंतुर लिगेंड, यानी कि जो क्या होती है, यूनिडेंटेड लिगेंड होती है, यानी उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो इसमें नाम से हमें पता चल रहा है कि एक दंतुक लिगेंड, इसमें क्या होता है, एक दाता परमाणु होता है। एक दाता परमाणु लिगेंड होगा जो क्या करेगा, धातु परमाणु के साथ में बॉन्ड बनाता है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। वे लिगेंड जो धातु परमाणु से एक दाता परमाणु के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा H2O मॉलिक्यूल, इसके ऊपर 2 लॉन पेयर, बट ये क्या करेगा, एक ही दाता परमाणु यानी कि अपने एक ही जोड़ी लॉन पेयर को डोनेट करेगा, धातु परमाणु के साथ में बॉन्ड बनाएगा। NH3 ये क्या करेगा, अपने धातु परमाणु के साथ में बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन आपको पता है कि जब नेगेटिव चार्ज होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, एक दंतुक यानी कि धातु परमाणु के साथ में क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो एक दंतुक लिगेंड हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं हम द्विदंतुक लिगेंड की। इनको हम क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो इसे जैसे मैं यहाँ पे क्या होता है, डेफिनेशन जब भी हम पढ़ते हैं उससे पहले हमें नाम में छिपी रहती है, उसका मीन्स क्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द्विदंतुर लिगेंड, यानी कि इसमें क्या होती है, 2 दाता परमाणु होते हैं, यानी कि 2 दाता परमाणु वाले जो परमाणु के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो देखो ये धातु परमाणु से 2 दाता परमाणुओं के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्जिलेट आयन इसका एग्जाम्पल लिया है। नेक्स्ट लिया है एथिलीन डाईएमीन, यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, इसमें क्या होते हैं, 2 दाता परमाणु के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यानी कि एथिलीन डाईएमीन की मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे देखो एक दाता परमाणु
हमारा नाइट्रोजन NH2 का हो गया, एक यहाँ पे क्या हो गया हमारा ये वाला हो गया, इसमें क्या है 2 दाता परमाणु है ना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं त्रिदंतुक लिगेंड की, यानी कि ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या होते हैं 3 दाता परमाणु होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ये धातु परमाणु से 3 दाता परमाणुओं के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे कि डाई एथिलीन ट्राई एमीन्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो 3 हमारे कौन से हो रहे हैं, एक तो हमारा जो हो गया नाइट्रोजन वाला हो गया, एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या है 3 दाता परमाणु है हमारे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम और देखते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कौन से होते हैं हमारे बहुदंतुक लिगेंड। इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड भी हम इनको बोलते हैं। तो देखो हम यहाँ पे बात करते हैं कि वे लिगेंड जो धातु परमाणु से 3 से अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें बहुदंतुक लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी कि 3 से अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा जुड़े होते हैं धातु परमाणु के साथ में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बहुदंतुक लिगेंड बोलते हैं। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। आपको और समझ में आ जाएगा, मैं और ये एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन लिया है, तो इसमें क्या होता है, यानी कि ये एक षडदंतुक लिगेंड है, जिसमें क्या होता है 2 नाइट्रोजन तथा 4 ऑक्सीजन परमाणु दाता के रूप में कार्य करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे इसकी फॉर्मूला को इस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 नाइट्रोजन परमाणु हो रहे हैं और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए हमारे, ये क्या करते हैं दाता के रूप में काम करते हैं, यानी कि अपने धातु परमाणु के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे पॉलीडेंटेड लिगेंड हो गए। तो ये मतलब यह वीडियो हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए और BSc सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यूज़फुल होने वाली है। तो कभी कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरीके से पूछ लेते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड के टाइप्स बताइए, तो हमें इनमें भी पूछ लेते हैं, यानी कि छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ लेगा, एक दंतुक लिगेंड, दो दंतुक लिगेंड क्या होते हैं। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।